आरव की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उसकी मुलाकात सिया से नहीं हुई थी। सिया, जो अपनी मासूम मुस्कान और चंचल स्वभाव से किसी का भी दिल जीत सकती थी। पहली बार जब आरव ने उसे देखा तो उसके दिल में एक अनकहा एहसास जाग उठा। आप और आपका हर अंदाज मेरे लिए खास है। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ, यही मेरी मोहब्बत का पहला एहसास है। आरव अक्सर खुद से यह दोहराता। पहले तो वह इस एहसास को समझ नहीं पाया, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि यह कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। वह सिया के करीब रहने के बहाने ढूंढता, उसकी हंसी पर मुस्कुराता और उसकी हर बात को दिल से महसूस करता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई और आरव हर दिन इस दोस्ती को और भी खास बनाने की कोशिश करता। मगर एक सवाल उसके दिल में हमेशा रहता, क्या सिया भी उसे वैसे ही चाहती है? एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने दिल की बात सिया से कह दी। सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आरव, प्यार सिर्फ कह देने से नहीं होता, उसे महसूस करना पड़ता है। क्या सिया भी आरव के लिए वही एहसास रखती थी, या यह सिर्फ एक तरफा मोहब्बत थी? आरव के पहले एहसास की यह कहानी किस ओर मोड़ेगी? सिया की बातों ने आरव को उलझन में डाल दिया। उसे समझ नहीं आया कि सिया की मुस्कान उसके जवाब का संकेत थी या फिर एक शालीन इनकार। वह दिन भर इसी सोच में डूबा रहा। अगले कुछ दिनों तक सिया का व्यवहार सामान्य था, लेकिन आरव का दिल बेचैन रहता। उसे हर समय यही लगता कि कहीं उसने अपनी दोस्ती भी खो दी हो। फिर एक शाम जब दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी प्यार को परखने के लिए वक्त देना पड़ता है आरव। आरव ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि सिया की बातों में एक गहराई थी। शायद उसे भी एहसास हो रहा था, लेकिन वह इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती थी। समय बीतता गया और दोनों की मुलाकातें पहले की तरह होती रहीं। आरव ने सिया को कोई और जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। एक दिन बारिश की हल्की बूंदों के बीच सिया ने अचानक आरव का हाथ पकड़कर कहा, अब मुझे मेरा जवाब मिल गया है आरव, मुझे भी तुम्हारे बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका पहला एहसास अब सिर्फ एक तरफा नहीं था, बल्कि दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुका था। समय के साथ उनकी मोहब्बत और गहरी होती गई। आरव और सिया ने एक दूसरे के साथ हर खुशी और हर गम बांटना सीख लिया। कॉलेज के आखिरी साल में दोनों ने अपने भविष्य को लेकर सपने देखना शुरू कर दिया। वे साथ में बैठकर उन जगहों की लिस्ट बनाते जहां वे घूमने जाना चाहते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सिया ने आरव से कहा, तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। आरव मुस्कुराया और हल्के से उसका हाथ थाम लिया। और तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी वजह। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी जो जीवन भर चलने वाली थी।